औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप भाइयों को सांड शिंगरफ के बारे में बताऊंगा। ऐसी शिंगरफ है जो ना पहले कभी किसी ने देखी होगी, ना कभी किसी ने बनाई होगी। इस शिंगरफ का कलर बिल्कुल स्टील की तरह हो जाता है। इसकी गंधक, मंसल और पारा तीनों चीज़ें ठोस धात की तरह बन जाती हैं। अगर कोई इससे काम लेना जानता हो तो वो ले सकता है। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इससे क्या काम लिया जा सकता है। मुझसे भी बस इत्तेफाकी ही बन गई थी और बाद में कई दफ़ा बनाई है, काफ़ी दोस्तों को भी दी, लेकिन कोई इसके बारे में मुझे कोई हल नहीं बता सका। तांबे का संगरासक ले लें जो तेज़ाबी हो। इसके बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। गंधक के साथ तांबे को कुश्ता करके नौशादर के हवाई तेल में पका लें। तेज़ाब गंधक वाला जो नौशादर का तेल है उसमें पका लें, या कोई और ले लें उसमें पका लें। नौशादर का हवाई तेल संगरासक से डबल वज़न ले लें तो सबसे बेहतर है, ताकि उसमें आसानी से डूबा रहे। और हल्की आंच पर इसे खुश्क करें। खुश्क करने के बाद बंद करके आग दे दें और फिर धो लें। जो आपका तांबा निकलेगा वो तेज़ाबी होता है। ये तेज़ाबी तांबा आपने लेना है, एक कप ले लें बड़ा साइज़ का, जिसमें तकरीबन 1 पाव आ जाए ये तेज़ाबी तांबा। उसके दरमियान शिंगरफ की डली 2 तोले की, 1.5 तोले की, 2 तोले की, इसी हिसाब से रखनी है। और फिर इसे तदरीजी आग देनी है। एक छटांग की पहली आग देंगे, ठंडा होने के बाद 2 छटांग की आग, इसी तरह आपने 10 छटांग की आग तक लेके जाना है और बाद में इसी तरह बैग घटाते जाना है। यानी कि जब 10 छटांग की हो जाएगी तो फिर 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह एक छटांग पे लेकर बंद कर देनी है। पहली आग ठंडी होने के बाद दूसरी आग देनी है। यहाँ पर आपकी शिंगरफ सुर्ख कलर में मुकम्मल ठोस होगी। अब इस शिंगरफ को आपने सांड बनाना है। सांड बनाने के लिए जो चीज़ है वो आम मिल जाती है। आपने जला हुआ मोबिलाइल लेना है, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, किसी गाड़ी का हो, जला हुआ मोबिलाइल। 1 पाव मोबिलाइल को कढ़ाई में डालकर उसके अंदर शिंगरफ की डली छोड़ दें और आग पर रखकर इसे पकाएं। हल्की आंच पर पकने दें। इसे कम से कम 6 से 7 घंटे तक पकने दें। अंदर आग नहीं लगनी चाहिए। इतना पकाने के बाद आप शिंगरफ की डली को बाहर निकाल कर देखेंगे। इसे साबुन सरफ से अच्छी तरह धो लें। मुकम्मल तौर पर साफ़ होने के बाद फिर आप इसे देखेंगे तो यह मुकम्मल तौर पर स्टील के कलर में सफ़ेद रंग की होगी। इसकी गंधक और पारा, इसकी मंसल, जो कुछ भी इसमें होता है शिंगरफ में, वो सारे का सारा ठोस धात में होगा। इसको आप खल में नहीं पीस सकते, इसको हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। ये ऐसे होगी जैसे हम टिनको पारे को बनाकर उसे चरख दे देते हैं तो ठोस धात होती है, लेकिन फोटक धात होती है, पीसक धात होती है। इसी तरह की ये शिंगरफ बन जाती है। बिल्कुल वही कलर होता है। अगर कोई भाई इसको जारी करके इससे काम लेना जानता हो तो वो इससे काम ले और बराए मेहरबानी मुझे भी इसके बारे में आगाह करे कि इससे ये काम हो सकता है। क्योंकि इल्म की कोई हद नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जानता हूँ
उससे आगे कोई और काम नहीं ले सकता। बहुत समझदार लोग पड़े हैं, इससे काम ले सकते हैं। आप भाई इसे बनाइए जो इसे बनाना चाहता हो, और इसके बारे में मुझे भी बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।